अपने मायावी वेश के द्वारा। और रावण आज वक्त तो माता सीता का अपहरण करके ले गया। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, इधर माता सीता रावण के महलों में बड़ी ही दुखित होती हैं, विलाप करती हैं, बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हे विधाता, मैंने न जाने कौन सा बड़ा पाप किया है, न जाने कौन सा अपराध किया है, जो मेरा आज मेरे पति से विछोह हो गया। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, इस प्रकार से विलाप कर रही हैं। और इधर वक्त जो मां का विलाप है वो भक्त हनुमान से देखा नहीं जाता। अशोक वाटिका में भक्त हनुमान बैठे हुए हैं पेड़ के ऊपर, और नीचे माता सीता बैठी हुई। रात्रि का समय है। रात्रि के समय में आज रावण अपनी अनुचरियों को अपने साथ में लेकर के और मंदोदरी को अपने साथ में लिया, और अशोक वाटिका में जैसे ही प्रवेश करता है तो अशोक वाटिका का महाराज जो दरवाजा था, आज रावण के आते हुए देखा है तो अशोक वाटिका का दरवाजा अपने आप खुल गया। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों को नहीं, चैतन्य को नहीं महाराज, जड़ को भी रावण का बड़ा ही भय है। इतना बलशाली है रावण। दरवाजा स्वयं खुल गया। जब रावण आगे बढ़ा तो जो बगीचे में खड़े हुए पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों को आज रावण ने देखा। तो देख करके आज रावण समय पुराने परत पात डरत बात, समय पुराने परत पात और डरत बात। रावण के सामने जो पेड़ खड़े हुए थे, जब महाराज पेड़ से पत्ता सूख जाता है तो वो पत्ता सूख करके पृथ्वी की ओर गिरता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जो सूखा पत्ता है, आज पेड़ों ने रावण को आते हुए देखा तो सूखा पत्ता उन पेड़ों पर ही लटका रह गया। डरत बात, जो हवा बह रही थी, आज रावण उस हवा से कहता है कि जब तक मैं यहाँ रहूं मेरे सामने बहना मत। पेड़ों को आज चेतावनी देता है रावण कि जब तक मैं यहाँ हूं मेरे सामने पेड़ से एक भी पत्ता नहीं गिरना चाहिए। इतना भय है सब। जैसे ही भक्त हनुमान ने देखा तो अपने मन में सोचने लगे कि कहीं रावण को मेरे आने की खबर तो नहीं लग गई। परंतु रावण अभी अभी तो अपने महलों में था, इतनी जल्दी अशोक वाटिका में कैसे? कुछ न कुछ कारण तो अवश्य है। अब तो प्रभु एकदम से मौनावस्था में और उस पेड़ पर बैठ गए और ऊपर से बैठे सारा दृश्य देख रहे हैं। आज वक्त तो रावण अपने हाथ में खड्ग नाम तलवार को लेकर के, महारानी मंदोदरी को अपने साथ में लेकर के और जनक नंदिनी श्री सीता जो बैठी हुई थी वहां आ गया। और आज सीता को देख करके रावण कहने लगता है, खड्ग नाम तलवार हाथ में निकाल ली और कहता है रावण कि सीते, हे सुंदर मुख वाली सीते, तेरे नेत्रों से ये आंसू अच्छे नहीं लगते। तू इस प्रकार से
रोदन क्यों कर रही है, इतनी व्याकुल अवस्था में क्यों बैठी हुई है? हे सीते, मैं तेरे पास आया हूं, महारानी मंदोदरी को तेरे पास लेकर के आया हूं, और महाराज तू सिर्फ एक बार मेरी ओर देख। आज मैं मंदोदरी को तुझे सौंपने जा रहा हूं। इतना जब रावण ने कहा तो मंदोदरी के कान खड़े हो गए। बोले महाराज ये क्या बोल रहा है कि मंदोदरी को सौंपने जा रहा हूं? क्योंकि देखिए, जब बुरा समय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण के मुख से स्वयं ये बात निकल रही है, मानो उसका अंतिम समय आ गया हो कि आज मैं मंदोदरी को तुझे सौंपने जा रहा हूं। मंदोदरी ने जब देखा, कहने लगती है महाराज ये आप क्या कह रहे हो? रावण कहने लगता है कि सीता तू सिर्फ एक बार मेरी ओर दृष्टि डाल, मैं सारा राज्यपाट, सारी अनुचरिया, सारे वस्त्र आभूषण तुझे सौंप दूंगा। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, कही रावण सुनी सुमुख सयानी, कहता है कि हे सीता, कहे रावण सुनो सुमुख सयानी, रावण की सीता एक बार सिर्फ मेरी ओर देख, मंदोदरी ही नहीं समस्त जो रानियां हैं मैं तेरी अनुचरी बना दूंगा, स्वयं मंदोदरी तेरी अनुचरी बनकर रहेगी। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलो के मम ओरा, तू सिर्फ एक बार मुझे दृष्टि डालकर देख ले। अब तो महाराज ऊपर अशोक वृक्ष पर भगवान के परम भक्त हनुमंत लाल बैठे हुए थे। आज जैसे ही हनुमंत लाल ने ये सुना कि मेरे होते हुए, एक पुत्र के होते हुए, और ये पापी मेरी माँ से इतने दुर्वचन कह रहा है, मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ। अब तो महाराज हनुमंत लाल को अत्यंत क्रोध आने लगा, और क्रोध के मारे दांती को किटकिटाते हुए आज जैसे ही बोलना चाहा तो उसी समय भगवान ब्रह्मा जी ने स्टॉप लगा दिया, बोले रुको, आपको यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज, मेरे सामने, मेरे जैसे पुत्र के सामने मेरी माँ का यदि कोई अपमान कर रहा है तो मैं भला चुप कैसे बैठ सकता हूँ।
ब्रह्मा जी बोले, काय को हमारे संविधान है चौपट करवाए रहे हो? महाराज, बुढ़ापे में हमने ये संविधान लिखा है, और यदि ये संविधान चौपट हो गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सारा खेल बिगड़ जाएगा। थोड़ा धैर्य धारण करो। देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आपकी माता का प्रत्युत्तर क्या होता है, कृपया उसे सुनने के लिए प्रतीक्षा तो करो। बोले, महाराज आप कहते हैं इसीलिए इसे अभी छोड़ देता हूं, नहीं तो अभी एक गधा के प्रहार से ये जीवित नहीं बचता। अब जैसे ही माता सीता से कहा है कि एक बार, सिर्फ एक बार मेरी ओर निहार, मंदोदरी जैसी रानी को तेरी अनुचरी बना दूंगा, समस्त अनुचरियां तेरी दासियां बनकर के रहेंगी, तू सिर्फ एक बार मेरी ओर देख। माता सीता आज क्रोध के मारे धरती को कुरेदने लगी और एक तिनका उठाया माता सीता ने और कहने लगती है कि हे दुष्ट रावण, तृण धरे कहत बैधे, परम स्नेही, सो मेरे अवधपते परम स्नेही, तृण धरे ओट कहत बैदेही। आज माता सीता ने एक तिनके को उठाया और तिनका उठा करके कहने लगती है कि दुष्ट रावण, तू मुझसे ऐसे शब्द कहता है, तुझे लज्जा नहीं आती? मेरे सामने खड़ा है, मुझसे कहता है कि एक बार मेरी ओर देख। रे पापी, रे मूर्ख, रे निर्लज्ज, मैं तेरी सारी संपत्ति को, तेरे सारे राजकाज को एक तिनके के समान तुच्छ मानकर धिक्कार करती। ऊपर बैठे हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न होने लगे, तालियां बजाने लगे। महाराज, बड़ा ही सुंदर प्रत्युत्तर दिया मेरी माँ ने। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आप तो बोलने ही वाले थे। बोले, महाराज मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरी माँ इतना सुंदर प्रत्युत्तर देगी रावण को। और बोली है माता सीता कि हे सठ, हे निर्लज्ज, सठ सुने ओ हरे आलहु मोही, सठ सुने ओ हरे निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। माता सीता ने कह दिया कि तू एक निर्लज्ज है, तेरा विवाह हो चुका है, इतनी रानियां हैं, और महाराज मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करता है, ऐसे खोटे वचन कहता है। मैं तुझे निर्लज्ज कहती हूँ। जब इतना कहा तो रावण ने कृपाण निकाल लिया। आज वक्त तो कृपाण को निकाल करके रावण माता सीता के सामने खड़ा हुआ है। यदि मंदोदरी ने देखा, जब मंदोदरी देखती है तो मंदोदरी एक हाथ से माता सीता के चरणों को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से रावण की भुजा को पकड़ लिया और कहने लगती है, मूर्ख, रे पापी, सीता ने तो तुझे एक बार निर्लज्ज कहा है, परंतु मैं तुझे 100 बार धिक्कारती हूँ, निर्लज्ज कहती हूँ।
चला कृपाण और कर दे मेरे सर को धड़ से अलग। रावण कहता है मंदोदरी तू मान जा, बीच में से हट जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मंदोदरी कहती है वारे मूर्ख, मुझे ऐसा लगता है कि तेरा अंतिम समय तेरे नजदीक आ गया है, इसीलिए तेरी बुद्धि पर ये जो अंधकार का पर्दा पड़ा है, तू समझ नहीं सका। तूने तो मुझे, अरे एक पति अपनी पत्नी को किसी दूसरी पत्नी के लिए, किसी दूसरी स्त्री के लिए अनुचरी बना दे, वो पति कहलाने के लायक नहीं है। ये महाराज उसके पति धर्म को कलंकित करता है। मैं तुझे 100 बार निर्लज्ज कहती हूं। और इतना कह करके माता जानकी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगती हैं कि धन्य है माता वैदेही। रावण तेरे सर पर काल मंडरा रहा है, परंतु तू समझने की चेष्टा नहीं कर रहा। इधर वक्त तो रावण अपने महलों के लिए प्रस्थान कर जाता है। माता सीता बड़ी उदास बैठी है, बड़ी ही चिंतित बैठी है, नेत्रों से अश्रुपात होता है, धरती को कुरेदने लगती है, कहने लगती है कि हे विधाता, मेरे जीवन में इतना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रोती हुई आज जो राक्षसी त्रिजटा है माता सीता के समक्ष में बैठी है। माता सीता आज हाथ जोड़ करके त्रिजटा से कहने लगती है कि मां, त्रिजटा सन